बैक टू एक्सप्रेसो। बात करेंगे कुछ शहर कायद के हवाले से। एशिया का सबसे बड़ा और दुनिया का चौथा बड़ा शहर, और अगर कराची को मिनी पाकिस्तान कहा जाए तो ये गलत नहीं होगा। इतने बड़े शहर के मसाइल भी इतने बड़े ही हैं, जिनमें सबसे बड़ा मसला स्ट्रीट क्राइम का है, सड़कों का, इंफ्रास्ट्रक्चर का मसला है, बेहंगम ट्रैफिक है, पुरानी बसें हैं, इसके अलावा कचरे का मसला है। इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो इंफ्रास्ट्रक्चर में रिक्वायर्ड, और सबसे बढ़कर जो सीवरेज का निज़ाम है उसको तो अल्लाह की पनाह ही आप कह सकते हैं। मगर कराची के शहरियों के लिए एक अच्छी खबर यह है कि इनके मसाइल को हल करने के लिए आपकी बारी जो जिम्मेदारी सौंपी गई है वो डॉक्टर सैफुर रहमान की है, जो कि कमिश्नर कराची भी रह चुके हैं और इसके अलावा भी कई इंतजामी ओहदों पर भी अपनी खदमात सर अंजाम दे चुके हैं। कराची के मसाइल के हवाले से, इनके हल के हवाले से, और डॉक्टर सैफुर रहमान की क्या स्ट्रैटेजी होगी इतने बड़े शहर को केटर करने के हवाले से, इसी पर हम बात करेंगे। डॉक्टर साहब हमारे साथ लाइव मौजूद हैं। एक तो आपको वेलकम, और उसके साथ साथ ये अहम ओहदा संभालने पर मुबारकबाद भी। बहुत शुक्रिया आपने भी ज्वाइन किया। ये ना मसाइल हमें बताने की ज़रूरत है, ना इसमें कुछ सवाल नए हैं। मैं कराची के मामले पे अक्सर बात करते हुए कहता हूँ, और समहाउ तो जवाब भी नए नहीं होते। लेकिन आप जो कि नए एडमिनिस्ट्रेटर हैं तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि कुछ बेहतर स्ट्रैटेजी, कुछ बेहतर लाए अमल हमारे सामने रखा जाए। सबसे पहले तो आप इस ओहदे को जो आपको मिला है कितना चैलेंजिंग समझ रहे हैं, और कौन सी चीज़ है जो आपकी तरजीही जो लिस्ट है उसमें टॉप के ऊपर है? जी बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच। कराची दुनिया का छठा बड़ा शहर है, पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर, इकनॉमिक इंजन। तो जिस तरीके से ये बड़ा है उस तरीके से इसके चैलेंजेस भी बड़े हैं, लेकिन चैलेंजेस का कतई ये मतलब नहीं है कि उनको ठीक नहीं किया जाए। कराची में ज़ाहिर है पूरे पाकिस्तान से लोग आते हैं, न सिर्फ पाकिस्तान से बल्कि पूरी दुनिया से लोग कारोबार के लिए, दूसरे इश्यूज़ के लिए आते हैं। तो जो इसका इंफ्रास्ट्रक्चर है उससे कंपैटिबल होना चाहिए, यानी उसको कैटर कर सके। सड़कें हैं, पानी है, जिस तरीके से स्टोरेज का कहा गया, स्टोरेज है, स्ट्रीट लाइट्स हैं, ग्रीनरी है, वो उसके साथ साथ उस तरीके से मैच नहीं कर सकी जो उसकी रिक्वायरमेंट थी। तो मैं समझता हूँ कि अब वक्त है दिन रात कर देने का, कि पहले जो हमारी अहम सड़कें हैं उनको बेहतर किया जाए, जो मुर्तज़ा अवाब साहब ने शुरू भी की थी, और मैं इंशाल्लाह उन्हीं के ऊपर स्टेप पे चलकर उसको मज़ीद बेहतर करूँगा। जो पॉट होल्स हैं मेन रोड्स पे वो बेहतर हों। फुटपाथ पे इंक्रोचमेंट हम देखते हैं, जिससे जो शहरी हैं वो चल नहीं सकते, पेडेस्ट्रियंस, और रोड्स पे चलते हैं, उससे एक्सीडेंट्स होते हैं, जो कि एक बहुत ही ख़तरे का सबब और लाइफ लॉसेस का सबब बनता है। हम देखते हैं कि फुटपाथ टूटे हुए हैं, और उन पे जो पहले बिल बोर्ड्स होते थे उसके रेमिनेंट्स अभी तक पड़े हुए हैं, बड़े बड़े नट बोल्ट्स, जो कि बहुत लोगों को ज़ख्मी कर देते हैं। साथ में जो ग्रीन बेल्ट्स हैं उसकी मेंटेनेंस हमने शुरू की है, वहाँ पे नए फ्लावरी प्लांट्स हमने लगाने शुरू किए हैं। सायादार दरख्त भी हमारा लगाने का प्लान है। जो बड़ी शाहराह हैं उनके दोनों साइड पे जो बड़े दरख्त होते हैं उनको ट्रिमिंग करना, और जो साइन बोर्ड्स होते हैं उनको, उन पे वो दरख्त ना आए। और पेडेस्ट्रियन ब्रिजेस एक बहुत अहम काम है, इसमें तमाम स्टूडेंट्स, बुज़ुर्ग, ख़वातीन जाते हैं, तो उसको साफ़ सुथरा करना भी हमारे एनएबी के मिशन में शामिल है। डेफिनेटली डॉक्टर साहब, बहुत सारे चैलेंज, शायद ये छोटी छोटी चीज़ें भी बहुत बड़ी हो जाती हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, और कराची जैसे शहर में जो इतनी बड़ी आबादी का शहर है वहाँ पे इस तरह के मसाइल होना, स्ट्रीट क्राइम को लेकर, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर आपने काफ़ी डिटेल में बताया। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमने पास्ट में देखा है कि जब भी कराची के मसाइल की हल की बात आती है तो कहीं ना कहीं इसको पोलिटिसाइज कर दिया जाता है, और कोई ना कोई ऐसा इन्फ्लुएंस होता है जिसकी वजह से एट द एंड ऑफ द डे कराची में जो या नई कोई भी इंतज़ामिया आती है उसको हटाया जाता है, या उसके काम पर सवालात उठाए जाते हैं। सो इन तमाम चीज़ों से ख़ुद को दूर रख के, और इस मेजर इशू को जो कराची जैसे एक इंडस्ट्रियल हब है वहाँ पर इसको ठीक करना कितना मुश्किल होगा, और इस पे जो मज़ीद स्ट्रीट क्राइम की जहाँ मैंने बात की वो एक बहुत मेजर मसला है कराची का, जिसमें हमने देखा है कि बहुत अब ज़्यादा रेशो बढ़ी है। इस पे आपका कितना फोकस रहेगा? बिल्कुल अरमला, आपका सवाल बहुत ही अच्छा, बहुत ही अहम है। हमें एज अ प्रोफेशनल काम करना है। हुकूमत सिंध का, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ का, गवर्नर साहब का, चीफ मिनिस्टर साहब का, मिनिस्टर लोकल गवर्नमेंट का पूरा
ट्रस्ट है कि कराची के लिए बेहतरी के लिए मैं काम करूं। तो स्ट्रीट क्राइम से रिलेटेड ज़ाहिर है जहां पे भी डेवलपमेंट कॉम्प्रोमाइज़ होगी, स्ट्रीट लाइट्स नहीं होंगी तो स्ट्रीट क्राइम्स होंगी। जहाँ पे रोड ख़राब होंगे, गाड़ियाँ प्रॉपर तरीके से पास नहीं हो सकेंगी तो वहाँ पे स्ट्रीट क्राइम्स होंगी। जो इस किस्म के स्ट्रीट क्रिमिनल्स होते हैं वो ये तमाम बहाने ढूंढ रहे होते हैं कि लंबी लंबी कतारें हों गाड़ियों की, यानी रुकी हुई हों गाड़ियाँ, या फिर इंसान खड्डे में रुके या अंधेरे वाली जगह में। तो ये सारे ऑलरेडी हमने आइडेंटिफाई किया हुआ है शहर में। इंशाल्लाह वो तमाम चीज़ों को बेहतर करेंगे। न सिर्फ कि मेन दो चीज़ें बड़ी हैं एडमिनिस्ट्रेटर कराची के लिए। इससे पहले मुर्तज़ा वहाब की जब बात करते हैं तो ही वाज वन ऑफ द पावरफुल एडमिनिस्ट्रेटर्स। उनकी एक्सेस थी वहाँ पे जो लोकल पॉलिटिकल गवर्नमेंट है, जो इवन फेडरल गवर्नमेंट है, उसको लेकर भी। आपका फेडरल के अंदर तो हिस्सा है, लेकिन आपकी तैनाती की बात सबसे बड़ा सवाल ये है, जिसका इससे पहले भी मसला रहा है कि जी इख्तियारात कितने हासिल होंगे और माली इख्तियारात कितने हासिल होंगे। तो अक्सर ये कहा जाता है कि जी एडमिनिस्ट्रेटर तो लगा दिया जाता है लेकिन इख्तियारात नहीं होते। हम ज़रूर चाहेंगे आप अगर बता सकें कि क्या इख्तियारात के नुक्ता निगाह से आप उस कैद से आज़ाद हैं, और क्या वो फैसले जो कि बहुत अहम हैं, ख़ासतौर पे सेफ सिटी प्रोजेक्ट्स जैसे, या वो फैसले जिनके ऊपर ज़्यादा पैसा इन्वॉल्व है, कराची के अंदर वसाइल लगने हैं, क्या डॉक्टर सैफुर रहमान साहब वो फैसले ले पाएंगे? इस हद तक आप के पास इख्तियारात मौजूद हैं? जी, मैं बिल्कुल पुर उम्मीद हूँ। हुकूमत सिंध का अज़्म है कि कराची शहर को एक दोबारा इसकी जो रौनकें उसको बहाल किया जा चुका है उसको और बेहतर किया जाए, खूबसूरत किया जाए, साफ़ सुथरा किया जाए, इसको सेफ सिटी बनाया जाए, कराची सेफ सिटी, ताकि जदीद तकाज़ों से जो क्राइम्स होते हैं उसको कंट्रोल किया जाए। और हुकूमत सिंध का पूरा सपोर्ट है, पूरे इख्तियारात हैं कि जो अहम फैसले हैं वो ज़रूर मुशावरत से किए जाएँ, उनकी गाइडेंस से किए जाएँ, और जो प्लान्स, जो प्रोजेक्ट्स जारी हैं उनको अच्छे एहसन तरीके से इम्प्लीमेंटेशन आप लोग सब कब तक फिर इसको स्टार्ट करने का इरादा रखते हैं, इन मंसूबों को, खासतौर पे सेफ सिटी कब तक स्टार्ट करेंगे, और क्या कोई टाइमलाइन है आपके माइंड में? देखिए, सेफ सिटी हुकूमत सिंध ऑलरेडी इस पे काम कर रही है। इसमें हम भी उसके मेंबर होते हैं KMC के, ताकि वो बेहतर किया जा सके, आइडेंटिफिकेशन हो सके ऐसे पोल्स की, ऐसी जगहों की जो ज़्यादा स्ट्रेटेजिकली इम्पॉर्टेंट है। तो ये ऑलरेडी स्टार्ट हुआ है तमाम चीज़ें, और मज़ीद कैमरे और हाई रेजोल्यूशन कैमरे किए जा रहे हैं। आपको पता है पूरी दुनिया में अब क्राइम की कंट्रोल के लिए सेफ सिटी प्रोजेक्ट्स होते हैं, कैमरे लगते हैं, ताकि उससे प्रॉपर तरीके से आइडेंटिफाई हो सके और पकड़ा जा सके। मैं कराची की जिस तरह सड़कों की बात कर रहा था, इस तरह कराची को ग्रीनरी की बहुत ज़रूरत है। कराची एक एरिड रेगिस्तानी इलाका है जहाँ पे बारिशें उस तवातुर से नहीं होती जैसे लाहौर, इस्लामाबाद और दूसरे शहरों में होती हैं, और होती भी हैं तो बहुत ज़्यादा तूफ़ानी बारिशें होती हैं। तो मैं अज़्म है कि कराची को पूरा ग्रीन करेंगे, जिसकी मिसाल किडनी हिल है, जिसकी मिसाल अलादीन पार्क में अभी काम शुरू हो चुका है, और जितने भी ओपन स्पेसेस हैं, राउंड अबाउट्स हैं, उनको बेहतर किया जाएगा ताकि ऑक्सीजन टैंक जो है वो फराहम हो सके लोगों का, जिससे कि हमें आने वाले वक्त में नहीं बल्कि इसी वक्त मौसमियाती तग़य्युरात का सामना है, जिसके ठीक है डॉक्टर साहब, आखिर में कुछ मसाइल सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव हैं, उनसे वसाइल का ताल्लुक नहीं है। मैंने एडमिनिस्ट्रेशन अगर अच्छी हो जाए तो वो मसाइल हल हो सकते हैं। उसमें से एक अहम काम जो मुलाजमीन हैं उनसे काम लेना है कि हर शख्स अपनी ड्यूटी कम से कम पूरी करे। कोई स्ट्रेटजी है आपके माइंड में? ये तो यकीनी तौर पे आपके इख्तियार में है कि आप लोगों को मेक श्योर करें कि हर शख्स अपनी ड्यूटी करे। उससे मुझे लगता है कि जो बुनियादी छोटे मोटे मसाइल हैं, सीवरेज वगैरह के दीगर, ये हल हो जाएंगे, आप हमें लगता है। बहुत अच्छा इमरान हसन साहब आपने सवाल किया। आई एम वेरी हैप्पी कि तमाम सवाल बहुत पर्टिनेंट थे और बहुत ही मॉडर्न किस्म के थे। मैं इस चीज़ पे यकीन रखता हूँ कि अगर हाउस इन ऑर्डर हो तो बाहर की दुनिया के जो मसाइल हैं उसको टैकल करना आसान होता है। मैं फ़ख्र करता हूँ कराची मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन के ऑफिसर्स पे भी, और तमाम ऑफिसर्स साथ हैं और एक अज़्म के साथ काम कर रहे हैं। बिल्कुल यहाँ पे भी बेहतरी की ज़रूरत है एडमिनिस्ट्रेटिवली, कि जिसका जो जॉब है वो दिया जाए उसको, ताकि वो बेहतर तौर पे काम कर सके, और इसमें जो काम नहीं करता या दूसरी चीज़ें उसको भी बेहतर तौर पे एड्रेस किया जाए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच डॉक्टर सैफुर रहमान, एडमिनिस्ट्रेटर कराची, हमारे साथ मौजूद थे। विश यू ऑल द बेस्ट। यस, ऑब्वियसली कराची जैसे शहर
شہر کے لیے بہت سارے چیلنجز ہیں جن کو فوری طور پر ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے، چاہے وہ انفراسٹرکچر ہو، اسٹریٹ کرائم ہو یا دیگر چھوٹے موٹے مسائل ہوں، لیکن اتنے بڑے شہر میں یہ چھوٹے مسائل بھی بہت میٹر رکھتے ہیں۔ ڈاکٹر سیف الرحمان ہمارے ساتھ موجود تھے۔ ابھی ہم ایک بریک لیں گے، بریک کے بعد حاضر